अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो। देखिए, ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने 2 ड्रग्स काफी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें? अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को जापान और इजराइल जैसा दर्जा देने की बात कही। और हाँ, पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाला पैसा अब बंद होने वाला है। ये एक नई शुरुआत है जहां भारत और अमेरिका मिलकर एक सुपर पावर जोड़ी बनाएंगे। दरअसल मार्को रूबियो, जो अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन गए हैं, वो शुरू से ही पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं। उनका कहना शुरू से यही रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक मदद जो हर साल अरबों डॉलर की होती है, अब बंद कर देना चाहिए। बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है, ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया? तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप आते नहीं है। डॉक्टर जयशंकर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि जी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, द डे रूबियो टुक ओथ, उसी दिन मीटिंग हो जाना, ये चाइना के लिए मैसेज है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, 2 बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, यूएस एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहां पर कहाँ से आ गया? बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि वहां पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई थी? इसके ऊपर बात हो गई। हमने कहा भाई ये तो लगता है कि हमारे लिए ही ये सवाल किया गया, ऐसे उनके साइड से था। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। याद रखिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्वाड लीडर्स के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मार्को रूबियो के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने जो एम्बेसी है वहां पे आके की है। So it means that the Quad leaders didn't speak to the media. This is the first thing. Only statements have been released. और joint statement जो है वो Quad foreign ministers ने रिलीज की है। अभी जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की। ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को MFN स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो आइटम्स है उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी।
बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें, तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर तो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं। और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहां पे माइनॉरिटीज के वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत अजी हमारी लगा रहे हैं। देखे ना क्या किस्मत के क्या खिलाड़ी, क्या नजारे हैं। 1 साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था। आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहे हैं, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ इंडिया, देखिए डॉक्टर जयशंकर आखिरी 1 हफ्ता भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले वहां रहे और जब ट्रांजिशन हो रही है तब वहां पे हैं। तो अमेरिका के लिए इंडिया के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा हुआ? अमेरिका हुआ ना। पूरे 1 महीने में 15 दिन तो डॉक्टर साहब अमेरिका रहते हैं, जो अभी की सिनेरियो है। लेकिन एक और चीज आपने नोट की कि डॉक्टर जयशंकर एंड मार्को रूबियो ने मीडिया से बात नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट दे वर नॉट कंफर्टेबल इनफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की तो अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की होगी? जारी बात है डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान की बात करेगा तो टेररिज्म की करेंगे, और तो कोई टॉपिक उनको नहीं मिलेगा ना, टेररिज्म ही मिलेगा। और क्या मिलेगा डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं तो उसमें सबसे प्राइमरी जो एजेंडा डॉक्टर साहब का होगा वो टेररिज्म होगा। और उन्होंने कहा, लेकिन ये जो बात उनसे मीडिया को पूछनी चाहिए थी कि क्या आपको पाकिस्तान ने दोबारा अप्रोच नहीं किया कभी? जब आपने 370-35A को रिवोक किया तो क्या पाकिस्तान कोई स्टेप ना लेता? पाकिस्तान के पास देखिए मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35A रिवोक कर दिया, कश्मीर का आपने स्टेटस बदल दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए? यही सवाल है ना कि हम जो मर्जी करें तुम बस हाँ करो। तो इसी चीज का तो रौला है। पाकिस्तान यही तो कहता है कि हम इंडिया को इस खित्ते में पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। ये पाकिस्तान की एक ओपिनियन है। इस बात के ऊपर तो अमेरिकन, चाइनीज, दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान को कह रही हैं कि ये ना करो। इस चीज से तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। अगर सवाल आया होगा तो अमेरिका की क्या व्यू होगा? अमेरिका का ये व्यू हो सकता है कि वो कहेंगे जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। देखें लास्ट टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन इंडियंस ने स्नब कर दिया था कि सॉरी हम ये नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से तो हमें लग रहा था ओहो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है। और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।